रूस के जो सदर हैं पुतिन, उनकी जानिब से नौ मुंतखब ईरानी रहनुमा मुज्तबा ख़ामनई के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम आ गया है। जंग का जो 11वां दिन है वो मज़ीद गर्म है, एक दूसरे के ऊपर हमले जारी हैं। अब तक के मोहतात अंदाज़ों के मुताबिक जो दोनों जानिब से जो ह्यूमन लॉस है, जो इंसानी ज़िंदगियों का ज़िया है, वो 5000 से तजावुज़ कर गया है। आने वाले दिनों में आपको ईरान की जानिब से एक बहुत बड़ा यानी कि जंगी सामान के लिहाज से यानी कि न्यूक्लियर जो वेपन का टेस्ट हैं वो भी आपको पॉजिटिव होते हुए दिखाई देंगे। सड़कों पे भी लोगों ने आके खुलेआम ये कहना शुरू कर दिया है कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप वो दोनों इंसानियत के दुश्मन हैं और आने वाली जो इंसानियत है, दुनिया का जो मुस्तकबिल है, इन दोनों से उनको शदीद ख़तरात लाहक हैं। नाज़रीन, मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। रूस के जो सदर हैं पुतिन, उनकी जानिब से नौ मुंतखब ईरानी रहनुमा मुज्तबा ख़ामनई के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम आ गया है। चाइना ने भी उनको एक्सेप्ट कर लिया है और जो दूसरे ममालिक हैं ख़ित्ते के, वो भी उनको मुबारकबाद के पैगामात भिजवा रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से अभी तक कोई ऑफिशियल मैसेज नहीं गया, लेकिन ये क़यास सराइयाँ हैं कि जल्द ही एक जो सरकारी मैसेज है वो रवाना कर दिया जाएगा। मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक शशोपंज में मुब्तला हैं और वो ये वेट कर रहे हैं कि अनटिल अनलेस अमेरिका की तरफ से परमिशन ना आ जाए तब तक वो कुछ नहीं करेंगे। तो वो भी किसी न किसी तरह से वो मुबारकबाद का मैसेज भेज ही देंगे। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक अहम बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम ये जो ईरान के साथ जंग है, नेतन्याहू की परमिशन के बगैर इसको क्लोज़ नहीं करेंगे। नाज़रीन, बड़ी अहम ये पेशरफ्त है। इसके पीछे कहानी क्या है मैं डिटेल्स आपको बताता हूँ। नाज़रीन, जंग की जो अब तक की अपडेट्स हैं, इसमें ईरान की जानिब से जो पॉलिसी अपनाई गई है वो इंतहाई जानदार थी और ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि ईरान खामोशी इख्तियार कर ले और ज़्यादा जो है रिस्पॉन्ड ना करे, और जो नई क़यादत है यानी कि मुज्तबा ख़ामनई, वो आने वाले दिनों में चीज़ों को शायद को ठंडा कर लें। लेकिन नाज़रीन, अब होने क्या वाला है मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। ख़बरें आपने ले ली, हैपनिंग्स ले ली। जंग का जो 11वां दिन है वो मज़ीद गर्म है, एक दूसरे के ऊपर हमले जारी हैं। अब तक के मोहतात अंदाज़ों के मुताबिक जो दोनों जानिब से जो ह्यूमन लॉस है, जो इंसानी ज़िंदगियों का ज़िया है, वो 5000 से तजावुज़ कर गया है और ये जो तादाद है ये आने वाले दिनों में मज़ीद भी बढ़ जाएगी। और एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक अब तक 500 से ज़्यादा हमले जो हैं वो ईरान के ऊपर किए गए हैं और इसके जवाब में 550 हमले ईरान ने इसराइल के ऊपर भी किए हैं। और यही वजह है कि इसराइल की जो चीखें हैं वो पूरी दुनिया सुन रही है। अब नाज़रीन, अब आ जाएँ कि होने के हवाले, जो कि मैंने जिस तरह आपको बताया कि पुतिन ने ये डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि जी पुतिन की मर्ज़ी के बगैर जंग ख़त्म नहीं करेंगे। वजह क्या है मैं आपको इसकी हकीकत भी बता देता हूँ। नाज़रीन, चूँकि अमेरिका के अंदर जो भी गवर्नमेंट बनती है उसको फाइनेंशली ये जो इसराइली बड़ी कंपनीज़ हैं वो सपोर्ट करती हैं। डोनाल्ड ट्रंप की भी जो बिज़नेस पार्टनरशिप्स हैं और जो इसके अलाइंसेस हैं, जो इसके पॉलिटिकल अलाइंसेस हैं, वो सारे के सारे इसराइली कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और यही वजह है कि जिस तरह से वो एक अमेरिकी सेनेटर ने कहा कि गुज़श्ता 40 सालों में नेतन्याहू को कोई भी एक ऐसा अमेरिकी सदर नहीं मिला जो कि इससे इतना ब्लैकमेल हो जाए कि वो इसके कहने पे ईरान के साथ जंग छेड़ ले। लेकिन ये जो ट्रंप है ये इस कदर शदीद ब्लैकमेल हो गया है कि अब इसको समझ ही नहीं आ रही कि ये इसराइल को इनकार कैसे करें। और यही वजह है कि हर गुजरते हुए दिन के साथ अमेरिका का जो लॉस है इस जंग में, वो ना सिर्फ अपना फ़ौजी लॉस है, इंसानी जानों का लॉस है, बल्कि इसके अलावा इकॉनमी का जो लॉस है वो भी इस कदर शदीद होता जा रहा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ से जो वापसी है वो नामुमकिन हो जाएगी। अब नाज़रीन, ये तो सूरत हाल हो गई। आपको मैंने अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल की बता दी। दूसरी जानिब ईरान ने जो 9 मुंतखब सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने अब फैसलों की जो पॉलिसीज़ हैं उनको अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ईरान की जो खारजा पॉलिसी है वो भी आपको यकसर मुख्तलिफ दिखाई देगी। ईरान की जो जंगी पॉलिसी है वो भी आपको यकसर मुख्तलिफ दिखाई देगी। और ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी ख़बर वो ये है कि आने वाले दिनों में आपको ईरान की जानिब से एक बहुत बड़ा यानी कि जंगी सामान के लिहाज से यानी कि न्यूक्लियर जो वेपन का टेस्ट हैं
وہ بھی آپ کو پازیٹیو ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے، کیونکہ خامنائی صاحب نے اس کے اوپر پابندی لگا رکھی تھی، لیکن نئے سپریم لیڈر نے کہا ہے کہ ہم اپنے ڈیفنس کو بہتر بنانے کے لیے جو بھی حربہ ہو سکا ہے، جو بھی ممکن ہمارے پاس آپشنز ہو سکیں، ہم ان کو لازمی اویل کریں گے۔ ناظرین، اسرائیل امریکہ میں اس جنگ کے خلاف آوازیں آہستہ آہستہ شدید بلند ہوتی جا رہی ہیں، نہ صرف سینٹ کے اندر کانگریس اراکین کی جانب سے، بلکہ اب سڑکوں پہ بھی لوگوں نے آ کے کھلے عام یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ وہ دونوں انسانیت کے دشمن ہیں، اور آنے والی جو انسانیت ہے، دنیا کا جو مستقبل ہے، ان دونوں سے ان کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ ناظرین، جنگ جاری ہے، حالات کشیدہ ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کی پوری دنیا میں کمی ہے، اور میں آپ کو دوبارہ پھر اپنے دیکھنے والوں کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہو تو نیچے کمنٹ میں جا کے ضرور آگاہ کریں، اور ہمیں بھی آگاہ رکھیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ملک اور قوم کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔